जैसे ही वहां गए तो देखा वो प्रहलाद उस राख में इधर से उधर खबिया रहा है, ढूंढ रहा है। लोगों ने देखा ये तो प्रहलाद है और ढूंढला किए गई। प्रहलाद कह रहा है कि मेरे साथ बुआ जी बैठी थी, किए गई। उन्हें तो ढूंढ ले आती तो जाई मैं। आज जब अग्नि से भी प्रहलाद नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप ने कहा कैसे मानेगा। प्रहलाद ने कहा हम नहीं मानेंगे, तुम मान जाओ। एक खम गरम करवाया, लोहे की लाख लाल करवा दी। कहा अब बता तेरा राम कहाँ है, अब बता तेरा राम कहाँ है। देख इस खम्मे की तरफ, आज तुझे इससे भेंटना पड़ेगा। देखते हैं तेरा राम तुझे इससे बचाने आता है। प्रहलाद थोड़े विचलित हुए, लेकिन भगवान तुरंत चींटी का रूप धारण करके और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रेंगने लगे। प्रहलाद ने कहा ये जरा सी चींटी जल नहीं रही है, पिताजी मुझे क्या इससे जलाएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा राम है नहीं, कहाँ है। कि पिताजी मेरा एक गणित है और वो गणित अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो तुम्हें राम दिखाई दे जाएगा। कौन सा गणित है। के नाम कोई अक्षर चौगुने कर और पुन पांच मिला कर तूने की। बचे तू तहाँ चित दीजे, हम में भी है तुम में भी है और इस खड्ग खम्म तलवार में लग लीजे। नाम के अक्षर चौगुने कर पुन पांच मिलाकर दो गुण कीजे। और 8 को भाग लगाए पिता, दुई शेष बचे तू तहाँ चित दीजिए। अच्छा ईमानदारी बताओ, कहू के समझ में आओ मेरे जुगड़, नहीं आओ 2-4 लोगन के आओ, नहीं आओ तो हम समझा रहे हैं। प्रहलाद ने कहा मेरा कौन सी जगह ऐसी है जहां ईश्वर नहीं है, और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि हर अग जग में रहते विरागी, प्रेम प्रिय गति हो
अविनाशी चेतन अमल तेज हर अग जग में रहत विरागी प्रेम से प्रकट होए जैसे ईश्वर हर जगह है। प्रहलाद ने कहा नाम के अक्षर चौगुने कर 5 मिलाकर दूने कीजे 8 को भाग लगाए पिता 2 शेष बचे तू तहाँ चित। तो परिचत जी काऊ ने कही के मतलब जैसे काऊ को नाव 5 अक्षर को है तो उसमें राम है, हाँ राम है। 5 चकों 20 और 5 25 दूनी 50 और 8 छंग 48 बच्चे कितने 2। काउल की महाराज मेरो अक्षर नाव 2 ही अक्षर को है तो 2 चौकों 8 2 10 2 चौकों 8 5 13 दूनी 26 8 तिया 24। किसी कितने भी बड़े अंक में आप गणित लगा लेना शेष 2 ही बचेंगे। वही तो बचते हैं मेरे रा और मा। हिरण्यकश्यप ने कहा मतलब ये कि हर इंसान में हर चीज में ईश्वर है। तुम्हें मोतिया बिंद है तो हम का हिरण्यकश्यप ने कहा इस खम्भ में प्रहलाद ने कहा हाँ। और जहां भक्त ने कहा कि हाँ प्रभु वहां जैसे ये कहा तलवार उठाई और उस खम्भे पर चला दी। खम्भ फटा, एक विशाल गर्जना के साथ और उसमें से एक अद्भुत जीव प्रकट हो गया। और वो जीव प्रकट हुआ जिसका पूरा धड़ मानव का है, मुंह शेर का है। बोल नरसिंह भगवान की। आज जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने तलवार उठा ली। नरसिंह भगवान में और हिरण्यकश्यप में युद्ध छिड़ जाता है। आज अपने अपने पैतरे दिखाने लगे। आसमान में देवता घबराने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ। एक दो बार तो नरसिंह भगवान जानबूझ के नीचे गिर गए। देवता भी बहुत चालाक हैं, जानने के भगवान हारने वाले हैं, सोई तो नरसिंह हिरण्यकश्यप की जय। और जो हिरण्यकश्यप हारता दिखाई दे, सोई कहने लगे नरसिंह भगवान की। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित एक पे तो टिक के रहो। आज युद्ध होते 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 भगवान हिरण्यकश्यप को खिला रहे हैं, समय काट रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान भी तो पूरे करने हैं। संध्या का समय हुआ, सूर्य अस्तांचल को जा रहे थे।
और भगवान सशक्त हुए और भगवान ने एक बार में हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पर रख लिया और दहली पर बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप फड़फड़ाने लगा। जब हिरण्यकश्यप फड़फड़ाया, भगवान ने कहा बस अब तुम्हारा समय करीब आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम हमें मार ही नहीं पाओगे, तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो। कि क्यों? कि हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हैं। भगवान ने कहा पहले तू अपने वरदान पूरे कर ले। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें वरदान प्राप्त है कि ना भीतर मरे ना बाहर मरे। तो भगवान कहाँ बैठे हैं? दहली पे। अब हमने सुना है दादी अम्मा के मुंह से, दादी जब छोटे थे ना, छोटे, तो दादी अम्मा के मुंह से सुना है कि कोई बिटिया या बहू दहली पे बैठ जाती तो बाकी एक मारती पट पगली कहूं की सास की चांद पे बैठो जा। एक मारी सर में, पागल है, सास की चांद पे बैठो जा। मतलब तेरी सास की चांद है। हे भगवान दिन में कह दे बाबा लात धर के निकलती हूँ और सासू तुम्हारी बहुत नीकी है कि बस शर्मा ही नहीं लगा बेर बेर लाते खाए बे। ये खाए के लिए अनर्गल बातों पर दिमाग दिया करते हो। दहली सास की चांद नहीं है। दहली पर भगवान नरसिंह ने हिरण्याक्ष का वध किया है, इसलिए वहां बैठना दोष। वो नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां नरसिंह भगवान बैठे हैं। और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आज भगवान ने कहा देख लो कहाँ हो, भीतर हो के बाहर। हिरण्यकश्यप ने कहा ना भीतर ना बाहर, दहली बाहर। अभी वरदान और है कि क्या है कि ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान जंघाओं पर रखे थे। भगवान ने कहा धरती में हो कि नहीं, के ऊपर हो कि नहीं, कि तो मौत निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने कहा अभी मेरे पास और है वरदान। कि क्या? कि जिंदा से न मरे, मुर्दा से न मरे। न जिंदा से मरे और ना मुर्दा से मरे। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखाए और कहा श्रीमान महोदय देख लो, इनसे मारे जाओगे कि ये तो जिंदा हैं। भगवान ने कहा काटने पर लगती क्यों नहीं? अगर जिंदा हैं तो नाखून काटने पर लगती क्यों नहीं? हिरण्यकश्यप कहने के लगा नहीं नहीं नहीं, मुर्दा है। कि मुर्दा है तो बढ़ कैसे जाते हैं? अगर नाखून मुर्दा है तो बढ़ कैसे जाता है, और जिंदा है तो बढ़ कैसे जाता है? मुर्दा है और जिंदा है तो काटने पर लगती क्यों नहीं? हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज जी बात तो सही है। भगवान ने कहा मौत निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने कहा भी एक वरदान और है। कि क्या? कि ना हम नर से मरे ना पशु से मरे। भगवान ने कहा हमारी तरफ देखो, हमको है। हिरण्यकश्यप कहने लगा समझे ही में नहीं आ रहे, आदमी हो कि शेर हो, मिक्सचर हो तुम तो।
भगवान ने कहा तो मौत निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने कहा अभी एक वरदान बाकी है, उसे नहीं काट पाओगे। भगवान ने कहा जल्दी बताओ कि हम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से न मरे। भगवान ने कहा मूर्ख कहीं के, ब्रह्मा जी को हमने बनाया है ना कि ब्रह्मा ने मुझे। और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया, उसकी अंतड़ियों को निकाल कर अपने गले में डाल लिया। इतने आवेश में है कि विश्व ब्रह्मांड कांप रहा है कि आज कोई बचने वाला। पहला भगवान ने ये लीला करी, क्यों करी? एक बार मैया लक्ष्मी पैर दबा रही थी क्षीर सागर में। पैर दबाते दबाते ने तेज दबा दिए, देर तक दबाए तो पैर लाल पड़ गए। मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपके इतने कोमल चरण हैं, इतने कोमल हाथ हैं, और आप इन दुष्ट राक्षसों का वध कैसे कर लेते हैं इन कोमल हाथों से? भगवान ने कहा धैर्य धारण करो, वक्त आएगा तब बताएंगे। आज आवेश में हिरण्यकश्यप को जंघाओं पर रखे बैठे हैं, जिधर की तरफ देख देते हैं मैदान साफ हो जाता है। देवता में राजमहल पूरा खाली। अरे भैया को तो शांत करो चल के। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी। देवता दौड़कर मैया लक्ष्मी के पास गए, कहा माँ हाँ जल्दी करो। कहा जल्दी चलो, पिताजी नाराज हैं और तुम्हारे बगैर कोई शांत नहीं कर सकता है। मैया लक्ष्मी ने कहा 2 मिनट की बात, 2 मिनट में शांत हो जाएंगे, परेशान क्यों हो जाते? और मैया लक्ष्मी ने कहा चलो चलते हैं। और मैया लक्ष्मी ने आरती की थाली सजाई और आरती की थाली सजा के देवताओं के साथ चल दी। और जैसे ही महलों पर आए, देवताओं ने से कहा कहाँ है कि अंदर बैठे चली जाओ। और देवताओं से कहा चलो ना तुम, कहना माता जी तुम ही जाओ। आज मैया लक्ष्मी अंदर प्रवेश करती हैं तो वो तो श्री हरि के रूप को ढूंढ रही थी, भगवान को ढूंढ रही थी। इधर उधर देखती जा रही, चली जा रही, चलती चलती और सिंहासन के पास पहुंच गई। और जैसे ही सिंहासन की तरफ देखा तो सिंह भगवान बैठे थे, सो एकदम से घुरघुरा पड़े। और जैसे ही सिंह भगवान घुरघुराने, थाली कहूं डरी, आरती कहूं डरी। एक कदम महल में तो एक महल के बाहर, और वहां से दौड़ी। देखो देवताओं हमें तुम्हारा ये मजाक अच्छा नहीं लगता है। देवताओं ने कहा क्या हुआ माता श्री? अरे उस मंच पर शेर को बैठा ले आए और हमसे कहते हो पिताजी नाराज हैं। ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा। आज ब्रह्मा जी ने कहा अब इन्हें कोई शांत करने वाला नहीं है, कौन शांत कर सकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद से बेटा तुम जाओ। और जैसे ही प्रहलाद पहुंचा, भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके कहने लगे वत्स माफ करना, माफ करना मुझे। गिर से गिरायो अग्नि में जरायो और नांग से डसायो, कमी राखी ना सताने। मंजुल मुखार बिंद चूम कहीं बार बार,
क्षमा करो लाल मोए देर भैया। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई हो तो। कितने कष्ट दिए तुझे तेरे बाप ने, पर्वत से गिराया, नामों से डसाया, जहर पिलाया, अग्नि में जलाया, कौन सी कसर रखी। आज देखिए अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर छा जाते हैं और देवलोक के देव ऋषि तत्रात्रा चिल्लाते हैं। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर छा जाते हैं, देवलोक के देव ऋषि तत्रात्रा चिल्लाते हैं। राम कभी नरसिंह कभी श्री कृष्ण रूप प्रगटाते हैं। भगतों का दुख हरने को, भगतों का दुख हरने को तब नारायण खुद आए। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर छा जाते हैं, देवलोक के देव ऋषि तब त्रात्रा चिल्लाते हैं। राम कभी नरसिंह कभी श्री कृष्ण रूप प्रगटाते हैं और भक्तों का दुख हरने को तब नारायण खुद। वही नरसिंह भगवान है और वही हाथ है, वही दांत है, जिससे एक झटके में हिरण्यकश्यप का काम तमाम। और वही प्रहलाद को उठाते हैं तो फूल बन जाते हैं। आज प्रहलाद को भगवान ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के कहा, बेटा माफ करना, हमें आने में अगर विलम्ब हुआ हो, और गलती तो तुम्हारी भी है बेटा। प्रहलाद ने कहा, मेरी क्या गलती है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरी जगह नियुक्ति नहीं कर पाई। जब जब